और शिल्पा जी आप बताइए बीटीएसटी एसटीबीटी। जी बिल्कुल, यहाँ पे बीटीएसटी पे ध्यान दूँगी, एम्फेसिस मुझे लगता है टुवर्ड्स 2900 2950 भी जा सकता है। तो एस बीटीएसटी अगर आपको ट्रेड लेना है, आप स्टॉप लॉस यहाँ पे 2720 पे रखिए, पहला टारगेट 2840 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ पोजिशनल ट्रेडर्स फॉर 2950 जैसे मैंने बोला कि आप 2650 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग बने रह सकते हैं। ओके, एम्फेसिस वो जो हम बात करते हैं ना मिड कैप आईटी में, एकमात्र ऐसा स्टॉक जो कि सारे एवरेजेस के ऊपर है। रचना जी आप क्या पिक करेंगे? जी मेरी तरफ से आईसीआईसीआई जीआई रहेगा। फ्यूचर्स में हम आईसीआईसीआई जीआई के फ्यूचर्स को बाय करेंगे और ऐसे लगाएंगे 1913 पे 1913 एंड हमारा अपसाइड पे टारगेट होगा इसमें 1930 एंड 50। रचना जी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जुलाई फ्यूचर्स में खरीदारी की बात कर रही, वैसे इनका एफएल का भी टारगेट हिट हो गया है और इन्होंने 2000 तक के टारगेट दिए थे और 2025 का इसका अभी तक का हाई है, तो इनका टारगेट हिट हो चुका है इसमें भी। अब प्रशांत जी आप बताइए कि आप क्या कैरी कर रहे हैं बीटीएसटी एसटीबीटी। तो यहाँ जो स्टॉक शेयर मुझे अच्छा लग रहा है वो होगा हिंद कॉपर। ये करीबन 258 के आसपास ट्रेड कर रहा है, अराउंड 258 स्पॉट लेवल। मेरा यहाँ स्टॉप लॉस होगा 248 248 और जो टारगेट में देख रहा हूँ वो होगा 275 280 280। ओके, हिंदुस्तान कॉपर। मानस जी आपका ट्रेड क्या रहेगा बुधवार की सुबह के लिए? तो देखिए टाटा केमिकल पे खरीदारी करके जाएंगे क्योंकि यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकआउट है। काफी बढ़िया वॉल्यूम देखने को मिले हैं, तो टाटा केमिकल के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। 1000 रुपए के प्राइस चल रहे हैं, 984 के स्टॉप लॉस खरीदारी करेंगे और ये जो आपके टारगेट रहेंगे वो 1030 के रहेंगे। ओके चलिए, तो ट्रेड्स पूरे हो गए। टाटा केमिकल में तो स्ट्रॉन्ग सुपर कन्विक्शन है। जनाब क्या स्ट्रॉन्ग कैंडल क्रिएट करी इसने आज और एक बड़े एवरेजेस का क्रॉस ओवर है। देखिए मैं अभी कुछ देर पहले जब संदीप जी से प्रश्न पूछ रहा था ना, वो इसीलिए पूछ रहा था। इसकी कल कमेंट्री आशीष शर्मा सुबह 10 बजे बात कर रहे थे मैनेजमेंट से, अच्छी कमेंट्री थी, थोड़ा ऑप्टिमिज्म था उस कमेंट्री में और फर्स्ट टाइम पॉजिटिव क्रॉस ओवर 150 का स्ट्रॉन्ग क्लोज। अर्निंग्स पे जब रिएक्शन देना बाजार तो अच्छा लगता है। आपकी स्क्रीन पे अब आएगी मार्केट ब्रेथ और मार्केट ब्रेथ में थोड़ा सा प्रभाव किसका है? शॉर्ट कवरिंग का। मैं कह रहा हूँ आपको अभी भी स्ट्रेंथ शब्द का इस्तेमाल मैं नाप तोल के करूँगा। आप देखिए आपकी स्क्रीन पे इट्स शॉर्ट कवरिंग 112 में, और ये शॉर्ट कवरिंग जो आईटी में आज हुई इसने एक वो थ्रस्ट जनरेट किया 70 लॉन्ग, शॉर्ट 23 और लॉन्ग अनवाइंडिंग 23 में। आइए एक एक करके स्लाइड्स को देखते हैं। सबसे बड़ा आज का लॉन्ग कैंडिडेट कौन था? और मैंने देखा है अक्सर कि जितने भी अर्निंग्स के रिएक्शन होते हैं उसमें लॉन्ग्स विजिबल होते हैं। लुक एट टाटा केमिकल, ये इस बात का जीता जागता उदाहरण है। थोड़ा महंगा है तो भी कोई बात नहीं, खरीदेंगे, बट अर्निंग्स का सपोर्ट। बॉश, वरुण बेवरेजेस सेकंड सब्सिक्वेंट डे तेजी थी यहाँ पर, बट कल शॉर्ट कवरिंग थी, आज तेजी है। अंबर, टोरेंट फार्मा, यहाँ पे टोरेंट फार्मा अगेन शॉर्ट, ये अर्निंग्स। आइए अगली स्लाइड में बिरला सॉफ्ट शॉर्ट कवरिंग और हिंदुस्तान कॉपर शॉर्ट कवरिंग। मेटल्स में शॉर्ट कवरिंग थी, एनसीसी, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और ग्रेनुअल्स में शॉर्ट कवरिंग थी। ग्रेनुअल्स की शॉर्ट कवरिंग आपको एक होमवर्क करने का मौका देगी कि फार्मा में एक वीक स्ट्रक्चर अब शॉर्ट कवरिंग मोड में जा रहा है, तो क्या कल इसको जज करना चाहिए? करेंगे, जरूर सुबह करेंगे। बाकी पेट्रोनेट, 197 कम्युनिकेशन, पेटीएम, मैक्स फाइनेंशियल, क्रॉम्पटन, एक्सिस बैंक, इन सब में आज शॉर्ट बिल्डअप था। और नेक्स्ट स्लाइड थोड़ा सा देख के, क्योंकि लॉन्ग अनवाइंडिंग जो है वो मसगांव डॉक में हुई, आईएक्स में, केफिन, एसबीआई कार्ड्स और डिलीवरी में लॉन्ग अनवाइंडिंग थोड़ी सी आज विजिबल थी। बैन, वायदा कारोबार के बैन में कौन जा सकता है? आइए देखते हैं मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट कहाँ पे हिट हो चुकी हैं या फिर हो सकती हैं। आईएक्स वायदा बैन में जा सकता है। मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट जो है वो 94% स्ट्राइक कर चुकी है, तो कल सुबह आपको ये मिलेगा वायदा बैन में। क्या पता बैन में थोड़ा चैन आ जाए, बट इट्स 190 130 460। और एक दो स्टॉक्स जो कि मैं क्या कहा था कुछ देर पहले आपको कि वो स्टॉक्स जहां पर अच्छी शॉर्ट कवरिंग की पॉसिबिलिटी है, एक बार लेके आइएगा केमिकल बास्केट में आरती इंडस्ट्रीज, और एक बार लेके आइएगा ये फार्मा स्पेस में ग्रेन